मध्य पूर्व की गर्म रेत में फिर से तूफान उठ रहा है। ये वो जगह है जहां कभी राज तलवारों से बनते थे और आज गेम चलता है तेल, डॉलर और ताकत से। इतिहास गवाह है, यहां सत्ता बदलती है, दोस्ती पल में बदल जाती है और एक फैसला पूरी दुनिया को हिला देता है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि मध्य पूर्व में ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसके असर भारत तक महसूस होंगे। वो सऊदी अरब, जो बरसों से खुद को पूरी मुस्लिम दुनिया का नेता मानता था, आज ऐसी मुश्किल में फंस चुका है कि उसका हर कदम दुनिया की हेडलाइंस बना रहा है। सोचिए, जो देश कल तक मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत को ग्लोबल मंच पर घेरने के सपने देखता था, वही आज खुद घिरा हुआ है। हालात बदल चुके हैं, दोस्त कम हो रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है और दुनिया देख रही है कि सऊदी का हर फैसला अब पूरे मध्य पूर्व का भविष्य तय करेगा। जो सऊदी अरब कल तक भारत को घेरने की बातें कर रहा था, आज वही खुद फोन उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती की बात कर रहा है। सोच कर देखिए, इतना बड़ा बदलाव एकदम रातों रात क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सा दबाव बना, या फिर कौन सा डर सऊदी के दिल में बैठ गया कि उसे भारत का दरवाजा खटखटाना पड़ा? तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी के हर मोड़ को जानना चाहते हैं और असली सच तक पहुंचना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। आगे आने वाले पलों में जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको चौंका देंगे। कुछ ही दिन पहले सऊदी का सपना था कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक मंच पर लाकर एक ऐसा संगठन बनाएगा जो मुस्लिम नेटो की तरह काम करे। इसका मकसद दिखाने के लिए भले ही सुरक्षा और एकता हो, लेकिन असली मंशा भारत जैसे उभरते महाशक्ति को कमजोर करना था। पाकिस्तान, जो हमेशा अपने अस्तित्व के लिए दूसरों की मदद पर निर्भर रहा है, इस योजना में सऊदी का सबसे बड़ा साथी बना। पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर सऊदी के कान भर दिए और भारत को इस्लामिक दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बताने की कोशिश की। लेकिन राजनीति के खेल में सिर्फ मोहरे ताकतवर होने से काम नहीं चलता। खेल जीतता वही है जो बिसात को समझे। असलियत यह है कि मुस्लिम दुनिया पहले से ही गहरी दरारों में बटी हुई है। ईरान और सऊदी की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। तुर्की खुद को नया खलीफा और मुस्लिम ब्रदरहुड का नेता साबित करना चाहता है। कतर और मलेशिया जैसे देश खुले तौर पर सऊदी के नेतृत्व को मानने से इनकार कर चुके हैं और पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि उसके साथ खड़ा होना किसी भी देश के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने जैसा है। ऐसे माहौल में सऊदी का सपना कि वो मुस्लिम नेटो बनाएगा धीरे धीरे खंडर में बदलने लगा। लेकिन सऊदी को असली झटका तब लगा जब उसे एहसास हुआ कि भारत को नजरअंदाज करना उसके लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अमेरिका, रूस और यूरोप की बड़ी ताकतें भारत को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। भारत न सिर्फ एक बड़ा बाजार है, बल्कि वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन का धुरी बन चुका है। अगर भारत सऊदी से तेल लेना बंद कर दे और रूस या अमेरिका की ओर रुख कर ले, तो सऊदी अरब को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही नहीं, खाड़ी देशों में काम करने वाले करोड़ों भारतीय प्रवासी सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन भारतीयों की मेहनत और योगदान के बिना सऊदी की कई इंडस्ट्रीज ठप पड़ जाएंगी। भारत का दवा उद्योग, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी लेबर पावर सऊदी के लिए बहुत अहम है। यही वजह है कि सऊदी को अचानक समझ आ गया कि भारत से दुश्मनी करना उसके लिए खुद की जड़ें काटने जैसा होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि सऊदी ने यह समझ इतनी देर से क्यों पाया? दरअसल ये उसके अहंकार की हार थी। दशकों तक खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानने वाले सऊदी को यह मानना मुश्किल था कि उसके बिना भी मुस्लिम जगत चल सकता है। जब तुर्की और ईरान ने उसके खिलाफ खुलकर बयानबाजी की और जब पाकिस्तान बार बार सिर्फ कश्मीर का नाम लेकर उसे अपने जाल में फंसाने लगा, तब जाकर सऊदी को एहसास हुआ कि वो खुद ही अपनी साख खो रहा है। यही कारण है कि सऊदी का रुख अचानक नरम पड़ा और उसने भारत के साथ सहयोग की भाषा बोलनी शुरू की। अब कहानी और रोमांचक हो जाती है। पिछले 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सऊदी की पूरी रणनीति पलट गई। सूत्र बताते हैं कि दोहा, कतर में एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें लगभग 18 मुस्लिम देशों ने भारत को घेरने की साजिश पर चर्चा की थी। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी कूटनीति का दांव चला, एक एक करके सारे देश सऊदी से किनारा करने लगे। इन देशों ने साफ कह दिया कि वो भारत के खिलाफ किसी भी योजना का हिस्सा नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया? असल में भारत ने एक साथ इजराइल, अमेरिका और यूरोप को मिलाकर ऐसा दबाव बनाया कि सऊदी का पूरा व्यापार संकट में आ गया। भारत ने संकेत दिया कि अगर सऊदी ने भारत के खिलाफ कदम उठाया तो उसके क्रूड ऑयल आयात पर रोक लग सकती है। और यह धमकी सुनते ही सऊदी के होश उड़ गए, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अगर उसने सऊदी का तेल खरीदना बंद कर दिया तो अरबों डॉलर का घाटा सिर्फ शुरुआत होगी।
सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया। ये फोन कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। इस कॉल में प्रिंस सलमान ने साफ कहा कि भारत और सऊदी के रिश्तों के बीच कोई तीसरा देश दखल नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में किसी संगठन या गठबंधन ने भारत को निशाना बनाया तो सऊदी अरब खुद को उस संगठन से अलग कर लेगा। ये बयान अपने आप में ऐतिहासिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शायद ही कोई बड़ा देश इतना साफगोई से कहे कि वो किसी संगठन को छोड़ देगा सिर्फ इसलिए कि भारत उसमें निशाना बनाया जा रहा है। ये भारत की कूटनीतिक ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत छवि का नतीजा है। मोदी की विदेश नीति ने भारत की छवि को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि अब दुनिया का कोई भी बड़ा देश भारत को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा। पाकिस्तान, जो हमेशा सऊदी को भाई भाई कहकर मुफ्त की मदद लेता आया था, अब खुद को पूरी तरह अकेला पा रहा है। उसकी आर्थिक हालत पहले ही खस्ता है। IMF और चीन भी उसकी मदद करने से पहले कठोर शर्तें थमा रहे हैं, और अब जब सऊदी भी उसके साथ खड़ा नहीं है तो पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो गई है। ये सिर्फ झटका नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कूटनीतिक तबाही है। दूसरी ओर भारत और सऊदी के रिश्ते अब नए मुकाम पर पहुंच चुके हैं। पहले यह रिश्ता सिर्फ तेल और भारतीय मजदूरों तक सीमित था, लेकिन अब इसमें रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी, फार्मा, स्टार्टअप, स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक शामिल हो गया है। प्रिंस सलमान का विजन 2030 भारत के बिना अधूरा है। वे चाहते हैं कि सऊदी की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर ना रहे, और इस सपने को पूरा करने के लिए भारत जैसे देश की मदद बेहद जरूरी है। दोस्तों, पूरी कहानी से एक बात साफ हो जाती है, दुनिया बदल चुकी है। कल तक सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर भारत को घेरने का सपना देख रहा था, लेकिन आज हकीकत यह है कि वही सऊदी अरब भारत को मनाने और दोस्ती निभाने के लिए आगे आ रहा है। ये बदलाव कोई संयोग नहीं है, बल्कि भारत की मजबूत कूटनीति, प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि और भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा है। सोचिए जरा, जिस सऊदी को कभी मुस्लिम दुनिया का मुखिया माना जाता था, वही आज भारत की नाराजगी से डर रहा है। जिस पाकिस्तान ने सऊदी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रची, वही पाकिस्तान आज अकेला और लाचार खड़ा है। और जो ख्वाब उन्होंने मुस्लिम नेटो का देखा था, वो ख्वाब आज राख में बदल चुका है। ये भारत की डिप्लोमैटिक जीत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। अब भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, लेकिन इसके साथ ही हमें सावधान रहना होगा। सऊदी जैसे देशों का इतिहास बताता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए पाला बदलते हैं। आज भारत उनके लिए जरूरी है, इसलिए वो दोस्ती की बातें कर रहे हैं, लेकिन कल अगर हालात बदल गए तो वही देश फिर से भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए हमें इस दोस्ती पर आंख बूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हर कदम सोच समझकर और अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर उठाएं। आज दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक शक्ति है। हमारी सेना, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर हमारी एकता, यही हमें बाकी से अलग बनाती है। यही वजह है कि अब अमेरिका हो या रूस, सऊदी हो या यूरोप, हर कोई भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है। ये भारत की असली जीत है। तो दोस्तों, यही है नई भू राजनीति का सच। पाकिस्तान हाशिए पर है, सऊदी अरब अपने फैसलों पर पछता रहा है, और भारत पूरी दुनिया की नजरों में एक उभरती महाशक्ति बन चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि सऊदी अरब का यह बदला हुआ रुख सचमुच भारत की जीत है, या फिर यह सिर्फ एक नई चाल, एक नया धोखा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले बड़े बड़े खुलासे सबसे पहले आप तक पहुंचे।